संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आप सभी को मेरा प्रणाम। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर, पेज नंबर 104। पराविद्या भगवती तारा की माला गले से टूटकर उनके पांव पर गिर गई। देखते देखते पत्ते के दोने में रखे सभी पेड़े 2 हिस्से में टूट चुके थे। आश्चर्य तो यह था कि टूटे हुए पेड़े उसी अनुपात में 2 टुकड़ों में बंटे थे जिस आकार से हरिंद्रानंद ने आधे पेड़े को तोड़कर रखा था। मंदिर के गर्भगृह में घट रही इस अविस्मरणीय घटना के साक्षी कम ही लोग थे, पर फिर भी संख्या 14-15 से कम नहीं थी। तेजी से कुछ नवयुवक पुजारी बाहर आए और मुख्य पुरोहित से कहा, बाबा आप चुप हो जाइए। जल्दी जल्दी बोलने के कारण उनकी आवाज़ भी बिखर रही थी। भगवती के गले की माला टूटकर गिर गई है। सारा पेड़ा 2 टुकड़े में बंट गया है। इन लोगों पर महामाया खेल रही है। अंदर नीलम आनंद भगवती के इस प्रेम को पाकर किर्त हो चुकी थी। दीदी ने त्रिपुर भैरवी के इस रूप को देखकर अपने भाग्य को सराहा। उन्हें इससे अधिक और क्या मिल सकता था। बात वही थी, मुझे मिल गए दोनों जहां। अब देखिए दोनों तरफ अजीब व गरीब हाल था। साहब उन पुरोहितों के साथ उलझे थे, वहीं दूसरी ओर दीदी पर माँ नील तारा ने उनके हिस्से का सर्वस्व सौंप दिया था, जो अनकहा था, अज्ञात और अदृश्य था। मंदिर के गर्भगृह के बाहर पांव रखते ही इन्होंने देखा कि मुख्य पुरोहित एवं कुछ अन्य पंडित अभी भी उनके नात यानी पति के साथ उलझे हुए हैं। दीदी को गुस्सा आ गया। प्रधान पुरोहित को फटकारते हुए कहा, क्या पागलों की तरह बात करते हैं। हरिंद्रानंद ने नीलम को बोलने से रोका। खैर सभी गाड़ी में बैठे। मंदिर परिसर का माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। लौटकर ड्यूटी भी जाना था। छुट्टी बच्चों की थी, साहब की नहीं। विधि का विधान है, इस चराचर जगत में घटनाएं सदा स्थान विशेष पर काल एवं पात्र की प्रतीक्षा करती है। इनके संयोग से ही नियति के पलट पर घटनाएं प्रतिफलित होती है। कुछ दिनों बाद उदय बाबू समेत अन्य लोगों ने बताया कि महिषी मंदिर का वह मुख्य पुजारी विक्षिप्तों जैसी हरकतें करता हुआ सचमुच पागल हो गया। नीलम ने गुस्से में आकर जिसे पागल कह दिया था, यह वही मुख्य पुजारी था। उदय बाबू की मेन रोड में बाटा जूते की दुकान थी। बच्चों का जूता खरीदने के क्रम में उनसे मुलाकात हुई थी, जो आगे जाकर और प्रगाढ़ हो गई। हरिंद्रानंद उनकी दुकान के रास्ते ही ऑफिस आया जाया करते थे। जब भी नजर पड़ती वे साहब को प्रणाम कर पान खाने का आग्रह करते। उनकी विनयशीलता के आगे ये झुक जाते थे। यदा कदा उनकी दुकान पर बैठ भी जाते। एक दिन ऐसे ही शिव चर्चा का दौर चल पड़ा। अब दुकान ही थी तो कई स्थानीय लोग भी शामिल हो जाते थे। बातचीत के क्रम में एक ने कहा, सर भगवान शिव को गुरु मानकर मुझे तो किसी प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति ही नहीं हुई है। मुझे भी कुछ अनुभूत करवाइए ना। साहब ने भी ऐसे ही कह दिया, हो जाएगा। रात हो चुकी थी। उदय बाबू ने दुकान बंद की। सभी घर चले गए। उस दिन की चर्चा का जिक्र करते हुए रास्ते में उदय बाबू ने बताया कि इंद्रभूषण का दिमाग काम नहीं कर रहा है। ना कुछ बोलते हैं और ना ही कुछ खा रहे हैं। जब से उन्होंने आध्यात्मिक अनुभूति का आग्रह किया है, वे एकदम संज्ञा शून्य हो गए हैं। ब्रह्मा जगत का कोई बोध ही नहीं रहा। बाहरी जगत का कोई बोध ही नहीं रहा। क्यों नहीं चलकर देख लिया जाए। साहब ने अपनी गाड़ी उनके घर की ओर मोड़ दी। वहां पहुंचकर देखा तो वे मूर्ति की मानिंद चुपचाप बैठे थे। किसी बात की सुधि नहीं। इन्होंने पूछा कि क्या हो गया आपको। हरिंद्रानंद को सामने पाकर उन्होंने कहा, सब कुछ धुआं धुआं दिख रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें समझते देर नहीं लगी। ये तो होना ही था। ठीक हो जाएंगे। आपकी चेतना लौट आएगी। चिंता की कोई बात नहीं है, साहब ने मुस्कुराते हुए कहा।
अगले दिन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी थी। चतुर्दशी के दिन महादेव का हवन होता है और पूर्णिमा के दिन भगवती का। उन्हें हवन के लिए निमंत्रण देकर वापस चले आए। घर पर हवन एवं भजन का कार्यक्रम निर्धारित था। इंद्रभूषण समेत 20-25 लोग बरामदे में बातें कर रहे थे। नीलम ने उदय बाबू को बाजार का एक काम दिया था, जिसके चलते वे थोड़ी देर से आएंगे। साहब का कुर्ता पैजामा दर्जी के यहाँ सिलने के लिए दिया उनका था। इसी बीच धोती कमीज पहने लगभग 30 साल का नाटे कद का एक सुंदर युवक बैठे हुए लोगों के बीच से गुजरता हुआ सोफे पर बैठी दीदी के नजदीक पहुंचा। अपने हाथ में लिए हुए प्लास्टिक के थैले को लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, सामान है। सामान रखकर वह पुनः सभी के बीच से गुजरता हुआ बाहर चला गया। सभी ने समझा उदयेश्वर बाबू ने सिले हुए कपड़ों को भिजवाया है। लगभग 10-15 मिनट ही बीता होगा कि उदय बाबू हाथ में पॉलिथीन लिए खुद चले आए। नीलम के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, दर्जी के यहाँ से कपड़ा ले आया हूँ। वे समझी नहीं। पूछा, पॉलिथीन में क्या है? उन्होंने कहा, सिला हुआ कपड़ा। यह सुनते ही अब सभी अवाक रह गए, क्योंकि 10 मिनट पहले ही तो साहब का कपड़ा कोई दे गया था। अब पहले आए पॉलिथीन के सामान को निकाला गया, जिसमें हरिंद्र के लिए धोती, सिला हुआ कुर्ता के अलावा नीलम आनंद के भी कपड़े थे। साड़ी की तह में ढेर सारे बेलपत्र, सिंदूर की पुड़िया करीने से रखे थे। दूसरे थैले को देखने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसकी चीजें तो पूर्व से ही ज्ञात थी। अज्ञात को ज्ञात करना मानव की प्रकृति है, और वैसा ज्ञात जो साक्षी तो है पर मौन है, अनावृत है, उसकी क्षुधा तो और तीव्र होती है। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल सुनेंगे।